केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा भोपाल से आ रही है, जहां पर विधानसभा परिसर में भोपाल में श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। आचार्य विद्यासागर महाराज की आज के इस पूरे उत्सव की उत्सव मूर्ति परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की मंच पर ही विराजमान परम पूज्य आदि सागर महाराज साहब, अवतीर्ण सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब, भरत सागर महाराज साहब, विश्व सुखी सर महाराज साहब, आप सबके समूचे संत के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के AP सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सोनानी जी, माननीय विधायक अनुजय जालूवाड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांका अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन में परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जो महाराज साहब ने स्वयं पधारे थे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टिदोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावत गया था, महावीर महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहां भी अपनी आस्था, अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आत्मा के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में हमारे अपने आस्था, हमको केवल स्मरण करने की दे रहे, केवल हमको दिखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया जैसे वेद वाक्य भी है, यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन से, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया के साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायित्व है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई।
जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान होगा। यह हमारा स्वभाव है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहरे की बात के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहां से कभी लगता है कि महाराज के हमारे बीच में अपने मतभेद से बाहर है। कौन मानता के कर्नाटक के हैं और हर एक स्थान वाला मानता है कि वो हमारे नहीं है, हमारे बीच में। जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाए, ताजगी आ जाए, एहसास होता है कि हमारे बीच में हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और खास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का प्रयास हमने उस स्थान से किया जहां उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी को प्रतिभा थी, जहां उन्होंने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पर खुद की भावना में हम ये बात भूल ही जाते हैं। किसी तरह से भी इसको समझे, कोई सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन में हो वाला समाज आपकी कंट्री ना। तो ये जो जन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का, महाराज जी के लिए तो है ही, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता करें। ये नोबेल पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है। हमारे नदी, पहाड़, पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है। इसलिए गौ माता की चिंता उसी प्रकार होती है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो घाटी प्रकृति से बहुत व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आता है। आमतौर पर जहां इस गौ माता की गौशाला की बात आती है तो गौ माता गौशाला के माध्यम से न केवल धारा को प्रभावित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर लगातार चिंतन किया और जिस भी स्थान पे कोई कामरुमाई नहीं, हमेशा वो धारा बराबर रहते रहे। जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है, जो समाधान उन्होंने दिया वाकई वो अद्भुत। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार में बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन में अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकती, ये अलग से जी नहीं सकती। इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दे, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर हिस्सा, लेकिन ये भी बात सही है, गौ माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी है जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एकमात्र माता जो दो बच्चों को पालती है। अब ये जिनका एक तरह से हमारी जीवन थी वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए, परमात्मा ही तो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते जी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से ऐसे दर्शन दे करके, ऐसे विषय रख करके समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं, वाकई अद्भुत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार बनी
के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति की तरफ लेके, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनता की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आ रहे हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मदिरा की दुकान जो चलती थी हमने उसको बंद करने का निर्णय किया। खाने से मना नहीं, लेकिन दिखाते क्यों? बाजार में खोल खोल के क्यों बैठो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए। आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून से चलता, उस कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो हमने कहा जबरदस्ती की आवाज भी क्यों आना चाहिए, एक लिमिट तक ही आना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए जहां जिसकी सबकी सम्मान के साथ जीने की जिंदगी में शासन की छतरी सभी के लिए होगी। इसलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो। और इसलिए शराब बंदी की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया। 17 धार्मिक नगरों में शराब बंदी करना चाहिए। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज नहीं तो कल समय के साथ इनके बीच में से मार्ग निकालना पड़ेगा। ये व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई एक पीता रहे, घर में बच्चे, महिलाएं, सबके कष्ट हो जाते हैं। इतने कष्ट होते हैं जिनसे बच के बाहर लाने की जरूरत है। तो समाज के साथ ऐसे कई सुधार करने की जरूरत है। मैं वैसे तो महाराज जी के लिए आज का दिन तो मैं मान के चलता हूँ, सच्चे अर्थों में हमारे महाराज जी के चित्र का रावण के साथ उनका पुण्य स्मरण करें तो लगता समय कम पड़ जाएगा। हम तो सब सुनने आए थे, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और मुझे तो और आनंद आया। महाराज जी ने कितना उदार आपका व्यक्तित्व है। परम पूज्य प्रमाण सागर के महाराज का उन्होंने कहा कि आप भोपाल में रहेंगे तो महाराज जी का पुण्य स्मरण का दिन आएगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं सबसे पहले उन्हीं को दूंगा जहां आप चाहोगे, हम तो एक खंड की जय नहीं करेंगे। इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और वो तिथि के आधार पर ही होना है। सच्चे अर्थों में हमारी भारतीय समय परंपरा, समय गणना की जो पद्धति महाराज जी वो इतनी अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छा अपना प्रकृति का नियम है। आने वाले समय में लोग इसको बाकी वैदिक ज्ञान पद्धति से, वैदिक गणित पद्धति से हमारी पद्धति को सीखने के लिए समय लगेगा। हम तो अपने परमात्मा की दया से, इसलिए जो तिथियों का महत्व है, ये तिथि अपने लिए कभी कभी महाराज जी मैं छोटे को बड़ी बात तो क्या करूंगा, कभी कभी हम नारायण में बोल देते हैं अतिथि को जो बगैर तिथि का है, जबकि उल्टा है, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि हुआ है। इसलिए हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से भूल जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है, हम कहते थे कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती। महावीर जयंती की शुभकामना। अरे महावीर जयंती तिथि है। तिथि कई नक्षत्रों, कई घटना, अपने बल सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उनकी मंगल कामना होना चाहिए। मंगल तिथि तो मंगल तिथि को शुभकामना में क्या अंतर होना चाहिए, इसलिए मंगल कामना देने की जरूरत है। ऐसी कई सारी चीजें हमारे से ज्यादा अंदर हो जाती है। तो तिथियों का महत्व हमारे यहाँ समय गणना का भी हिसाब लगाएंगे तो एक साल में उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने थे हमारे पास। 6 दूनी 12 तो 12 के आधार पर ही मान के लिए महा तो 12 होंगे, लेकिन 6 हमारे ऋतु में होती है। और
हमारी कौन हिसाब रखेगा? तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान कौशल की विशेषता, इस पर हमको गर्व करना चाहिए। इसलिए तिथि की महत्ता है। तो महाराज जी का पुण्य स्मरण तो तिथि वाले दिन में होना चाहिए। तो मैं आज के अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और चूंकि ये बात सही है महाराज जी कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन बड़ा है कि आप वहां से बैठ करके आप तो अपने श्रीफल से आनंद हमको बरसा रहे हैं, और हमको लौकिक दुनिया में कोई पगड़ी देना रहा, कोई माला देना रहा, कोई क्या करना, कोई क्या करना, समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है? लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता है। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, भाव होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं। हमारी नादानियों में हंसते भी रहते थे, ठीक है तुम्हारी इच्छा जरूर कर लो, असली में तो मैं जाना है, तुमको जाना है, तो हमको भी पहुंचाना है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और कुछ बातें बता देता हूँ। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे, क्योंकि महाराज जी यहाँ जुड़ी है। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे समझ लेते हैं। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, संपूर्ण जैन समाज कृतज्ञ है और आशीर्वाद सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम जोरदार तालियों से करता हुए से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज आचार्य के लिए आपने घोषणा की कि भोपाल में भी बहुत अच्छा स्थान चयनित करेंगे। हम आपको बता दें कि जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का उदाहरण हम देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी समाधि स्थल पर डोंगरगढ़ गए थे अपनी श्रद्धा सुमन अपनी श्रद्धांजलि सानिध्य मिला है। मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य हम सभी को मिला है। मध्य प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर दृश्य था और अभी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। तालियां एक बार जोरदार बजती हैं। हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी याद नहीं, हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी याद नहीं। संत कोई विद्यासागर सा दुनिया में विख्यात नहीं। नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे, नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे। विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं, विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं। डॉक्टर अखिल जयराज की पत्तियां पढ़ रही हूँ। जन चेतन और जीव जगत की गुरुवर प्रथम जरूरत थे, जिन्हालय में बैठे हैं जो गुरुवर उनकी मूरत थे।
हमने गुरुवर खोए, गुरूर हमारा चला गया। दुनिया की रंगत बड़ी है जिनकी आत्मा मंडल से, अंबर से ऊंचा ज्ञान ध्यान विस्तार बड़ा भूमंडल से। तीन लोक में कौन है ऐसा तुलना जिससे कर पाए, सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने पिछी कमंडल से, सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने पिछी कमंडल से। एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगाए, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित मंच से आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी के कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। निश्चित ही हम सभी के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उन 25 पुस्तकों का विमोचन करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि कन्नड़ भाषी होते हुए भी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। मैं यहाँ पे करता हूँ विमोचन के इस कार्यक्रम में सांसद यादव शर्मा साहब के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ में ही हर्षवर्धन मान की राय जी के लिए महापौर कृपया पधारे यहाँ पर ही, और अनुराग जी के लिए मुख्य सचिव अनुराग जी कृपया पधारे। और आचार्य भगवान की 25 कृतियों के विमोचन में सम्मिलितों के पर आएगा। साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ प्रधानी जी के लिए मानती जी राय महापौर जी के लिए मैं अनिल जी कालवे, श्री मनोज विधायक, श्री मनोज आइए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन मनोज जी श्रीवास्तव, श्री मनोज श्रीवास्तव जी वरिष्ठ IAS मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त, आपसे भी आग्रह 25 पुस्तकों का विमोचन आचार्य जी के व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की क्षण है। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए आदरणीय देव सज्जनों। देश सिंह जी से भी महाराज सम्मिलित हो। आचार्य श्री निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिषद जय शतकम, सुनीति शतकम और श्रवण शतकम नाम से 5 शतकों की रचना संस्कृत भी की है और स्वयं ही इनका पद्यानुवाद भी किया है। और आज को क्षण विलंब में जब आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय CS मध्य प्रदेश शासन और हमारे सभी आचार्य भगवान जी 25 पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम कर रहा है हमारे सभी अतिथियों के द्वारा। और निश्चित ही हम सभी के लिए बेहद प्रसन्नता का अवसर है कि जब आज सत्य शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के जीवन के कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया गया। एक बार करतल